हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। जैसा कि अब मेरे थंबनेल पर लिखा हुआ है, इसमें मैंने अपॉइंटमेंट शामिल की हैं जनवरी से लेकर जून तक, और जो पहली जो पुरानी चली आ रही हैं अब तक, और जो आगे भी अपने पद पर बनी रहने वाली हैं उनको भी शामिल किया है। इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसको मैंने थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेट किया है, कुछ जीके से रिलेट किया है, तो आप इसीलिए ये हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलो शुरू करते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमन्ना बने हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये नूतलपति वेंकट रमन्ना बने हैं। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 1 में की जाती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अगले हैं सोमाराय वर्मन को देश का नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है, यानी कि सीजीए। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख रखी है क्योंकि अक्सर पूछी जाती है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है इनको। ये भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक हैं तथा इस पद पर पहुंचने वाली 7वीं महिला हैं। ये वित्त मंत्रालय के अंडर आते हैं। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। ये भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो जिन आधारों पर होती है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिन आधारों पर हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जाता है। ठीक है। अगला है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि सीईए। ठीक है। ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। ये आर्थिक नीति, बैंकिंग, कॉर्पोरेट के मुख्य विशेषज्ञ हैं। इसी आधार पर इन्हें बनाया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, यानी कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सुशील चंद्र हैं, ये अभी तक हैं। तो ये पहले सुकुमार सेन बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। ये नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को भी शामिल किया गया अभी। तो अनूप चंद्र पांडे जो हैं, ये चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यकारी निकाय में मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि सुशील चंद्र हैं, और एक अन्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, के साथ शामिल होंगे। यानी कि ये 3 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त 6 साल की अवधि के लिए या 65 साल के होने तक पद धारण करते हैं। ठीक है। अगले हैं देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि सीआईसी, और इसकी फुल फॉर्म ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। ये यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं और ये 10वें हैं। शपथ इनकी राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति भी इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जो इनका अवधि है वो होती है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, बस ये उसी वक्त रिटायर हो जाते हैं। सीआईसी की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे, जबकि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दीपक संधू थी। ये और इनसे पहले, ये 10वें हैं, तो इनसे पहले 9वें सुधीर भार्गव थे। इन्होंने मतलब सुधीर भार्गव का स्थान लिया है। ठीक है। अगला है सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं, ये संजय कोठारी हैं। ठीक है। नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं विजय राघवन बने हैं। डीआरडीओ, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके प्रमुख सतीश रेड्डी हैं और इन्होंने एक एंटी कोविड ड्रग्स का भी आविष्कार किया है जिसका नाम है DRD-2G। ठीक है। 2-DG। ठीक है। अगला है सेबी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके प्रमुख हैं अजय त्यागी। ये 9वें हैं। इनकी
मतलब सेबी की जो स्थापना वो 12 अप्रैल 1988 में हुई, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इनके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर S.A. दवे थे। अगला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रमुख सचिव हैं के सिवान। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर में है। इसके संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता या फिर सलाहकार, ये अजीत डोभाल हैं और ये 5वें हैं। 30 मई 2014 से ये इसी पद पर हैं। ठीक है, प्रादेशिक सेना में कैप्टन ये कौन बने हैं? ये अनुराग ठाकुर बने हैं। ये पहले केंद्रीय मंत्री हैं इस पद पर आने वाले, यानी कि ये पहले केंद्रीय मंत्री हैं जो कि ये प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं, अनुराग ठाकुर। और ये 124वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। अगला है भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस CDS, ये बने हैं जनरल बिपिन रावत। इनको जो पदक मिल चुके हैं अब तक, इनको विशिष्ट सेवा पदक मिला है, परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है और अति विशिष्ट सेवा पदक मिला है, यानी कि इन्हें 3 पदक मिल चुके हैं। मैंने यहाँ भूल गई हूँ एक लिखना, उसका नाम है विशिष्ट सेवा पदक। ठीक है, इससे पूर्व ये भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। अगला है भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगले हैं वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं, ये राकेश सिंह भदौरिया बने हैं। ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया बने हैं, ये वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख यानी कि CNS, ये चीफ ऑफ नोबल स्टाफ कौन बने हैं, ये बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ये 24वें नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है, अगले हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि CEO, ये सुनीत शर्मा बने हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिन है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं हर्ष चौहान। इसका गठन यह एक संवैधानिक निकाय है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के रूप में बना, जो कि के रूप में 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अगला है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक कौन बना है, ये अंगोजी ओंकोजी बने हैं। ये इबोला यानी कि नाइजीरिया देश के हैं। ये सातवीं महानिदेशक हैं। ये 31 अगस्त से 2025 तक अपने पद पे रहेंगी। इसकी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। अगला है वित्त सचिव यानी कि इंडियाज फाइनेंस सिक्योरिटी, यानी कि इसके वित्त सचिव बने हैं TV सोमनाथ और वित्त मंत्री हैं सीतारमण। ठीक है, अगले हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। मुख्यालय फिक्की का है नई दिल्ली और फिक्की की जो इससे पहले जो अध्यक्ष थी वो थी संगीता रेड्डी और इन्होंने संगीता रेड्डी का स्थान लिया है और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। अगला है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB। इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं मल्लिका श्रीनिवासन। अगला है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस यानी कि नेस्कॉम। कंपनी की अध्यक्ष कौन बनी है, ये रेखा मेनन बनी है और नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
इस तरह ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट मैं जब लाऊंगी, जब आरओ या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले ही, क्योंकि नियुक्तियां बहुत ज़रूरी हैं, अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी हैं याद करने, यहाँ से पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।